जैसा कि आपको बता रहे थे, बीच में कुछ कारण बस वीडियो को रोकना पड़ा। ये जो एरिया है, आप जो पार्टिकुलर एरिया देख रहे हैं जिस पर बाउंड्री हुई है, हमने ये पहले ही कहा कि ये एरिया आपके लिए सोलर सिटी के लिए प्रस्तावित है और ये रिक्वायरमेंट है 165 एकड़। इस रोड से 300 से 400 मीटर छोड़कर ही आप किसी प्रकार का भी पैसा इन्वेस्ट करें किसी के भी कहने पर। इस एरिया को छोड़कर ये देखिए, कुछ लोगों ने कुछ कंपनियों के बाहर की कंपनियों को दिला दिया है जिसमें उनका पैसा 100% ये समझिए कि ये डूब चुका है। ये ऐसा कहा जा सकता है कि इन्होंने 2 नंबर, ये जो एरिया है, जो इधर नदी की एरिया है, नदी के एरिया में इस समय ज़मीन का रेट 4 लाख 5 लाख रुपया बीघा चल रहा है, पक्का बीघा, जिसे 20 बिस्वे का बीघा कहते हैं। 1361 के हिसाब से बिस्वा होगा और 20 बिस्वे का बीघा होगा। ये नदी के एरिया में इसका रेट जो चल रहा है 5 लाख से 6 लाख रुपया बीघे तक चल रहा है। उस एरिया की ज़मीन को, उस एरिया के जो यहाँ पर उस एरिया में ज़मीन है, उसे यहाँ पर दिखाकर बेच दिया गया है कि यहाँ पर वो ज़मीन है और यहाँ पर इसे बिस्से में बेचा गया है। तो यहाँ पर जो भी पैसा लगाना है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पैसा लगाते समय पहले पूर्णतः जानकारी ले लें और उसके बाद ही आप पैसा लगाएं। जब तक आपको पूर्णतः जानकारी ना हो, किसी के कहने पर, किसी मीडिएटर के कहने पर आप पैसा न लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ये एरिया रिक्वायरमेंट, यहाँ एक सोलर सिटी का डेवलप करेगी सरकार। सोलर सिटी का डेवलप करने के बाद ही आप कुछ अपना प्रोजेक्ट, अपना किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ऐसी समस्या यहाँ इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो भी अभी चकबंदी नहीं हुई है। चकबंदी ना होने के कारण सारी भी खितौनियाँ हाथ की हैं। हाथ की खितौनी होने की वजह से अभी किसी का भी कहीं पर लीगल पर्पस से किसी का कहीं कब्जा नहीं है। लोग अपने हिसाब से कब्जा कर रहे हैं, अपने हिसाब से ज़मीन बेच रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये इधर भी नदी आपको पूरा दिख रही है। वो एरिया जो छपरे दिख रहे हैं, छपरे के बाद 2 नंबर का है और उस एरिया को यहाँ बेचा जा रहा है। बीच में ये जो बंधा बना है, ये बंधा 3 नंबर पर बना हुआ था। गाटा नंबर 3 है। 3 नंबर खारिज कर दिया गया था आज के लगभग 30 साल पहले ही। इसे सरकार ने खारिज कर दिया था। खारिज करने के बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट खारिज करने के बाद इस एरिया को सरकार ने ले लिया है अब। और यहाँ से एक चीज़ का आपको और विशेष ध्यान रखना है सराय राशि रामपुर हलवारा में कार्य करते समय कि यहाँ पर जो 1359 की फसली होती हैं, फसली वर्ष है, तो 1359 के फसली वर्ष में ज़मीन का रूप ज़रूर आपको देख लेना है। एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि उसका रूप क्या था 1359 में। अगर रेता, नदी, नाली या ऐसा कुछ भी दिखता है तो आप उस ज़मीन को कृपया लेने से बचें और परहेज़ करें, क्योंकि वो कोई भी ज़मीन इस समय खारिज दाखिल नहीं हो रही हैं। ना ही खारिज दाखिल हो रही हैं, ना बैनामा तो रजिस्ट्री करा दिया जाएगा, लोगों के द्वारा रजिस्ट्री करा दी जाती है, लेकिन उसका खारिज दाखिल नहीं होगी। जो चीज़ खारिज दाखिल ही नहीं होगी तो उस पर पैसा लगाने का कोई भी मतलब नहीं होता है। आपका पैसा, ये देखिए किस तरीके से इस कंपनी का पैसा लोगों ने लगवाया। आप देख रहे हैं कहाँ तक की बाउंड्री है। इस हिसाब से यहाँ पर लोग पैसा लगा रहे हैं और बिना किसी प्रकार की जानकारी लिए, लोगों के जो यहाँ मीडिएटर, जो दलाल काम करते हैं, उनके कहने पर, उनके बहकावे पर उन्होंने पैसा लगाया है। अब ये पैसा 100% ये समझिए कि ये डूबना ही डूबना है। कृपया करके आप कोई भी कहीं से भी आप लोग आएँ तो पैसा लगाने से पहले ग्राम सभा के बारे में, कागज़ के बारे में और खतौनी के बारे में जानकारी लें। 1359 की फसली वर्ष और 1365 ज़रूर देखें। उसमें भूमि का आकार क्या है उसे देखा जाए। भूमि का आकार देखने के बाद ही पैसा लगाएं। उसके पहले कृपया करके पैसा ना लगाएं। इस चीज़ से बचें और बंधे के किनारे के एकदम पास में ज़मीन लेने से भी बचा जाए। हमारा आपसे यही अनुरोध है, बंधे के इस रोड से, 4 लेन रोड से ज़मीन लेने से बचें। पास में थोड़ा यहाँ से दूरी पर 600, 700, 800 मीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आप ज़मीन में पैसा लगाएं। आगे के लिए और भी आपको जानकारी दी जाएगी, और भी ग्राम सभा के बारे में जानकारी अयोध्या राम जन्मभूमि के आसपास के एरिया के बारे में दी जाएगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।